खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश सरकार में मंत्री जेडीयू के बड़े नेता हैं विजय चौधरी। विजय चौधरी ने एक बयान दिया है। विजय चौधरी कह रहे हैं सीएम और पीएम जनता तय करती है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके हिसाब से विजय चौधरी का यह बयान बेहद अहम हो जाता है। सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी विजय चौधरी ने हमला बोला है। बिहार में इन दिनों उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर और जेट विमान पर विवाद है। विवाद इस बात को लेकर है कि बिहार सरकार जिस वक्त में ये दोनों प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीद रही है, क्या वो 2024 की तैयारी के तौर पर तो नहीं है। हमारे साथ हैं बिहार के वित्त मंत्री, जिनके पास खजाना होता है, जहां से खर्च होता है इस विमान के लिए। ये बताइए कि नीतीश जी, आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि ये जो विमान और हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है ये 2024 की लड़ाई के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, सच पूछते हैं तो वो विकृत राजनीतिक मानसिकता है। इसलिए कि नीतीश कुमार के बारे में इस प्रदेश के लोगों की तो बात छोड़िए, पूरा देश जानता है कि इन सब मापदंडों पर उनका चरित्र बेमिसाल है। हेलीकॉप्टर या स्टेट का हवाई जहाज तो छोड़िए, वो राजनीतिक काम से या कभी अपनी पार्टी के काम से पार्टी ऑफिस भी जाते हैं पटना में सरकारी आवास से तो निजी गाड़ी से जाते हैं। दिल्ली अगर पार्टी के काम से या किसी राजनीतिक काम से जाते हैं तो कभी सरकारी खर्चे से नहीं जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर या प्लेन का राजनीतिक काम के लिए दुरुपयोग करने का ये प्रश्न, वो जो सफारी हम देखते हैं नीतीश कुमार जी जब जाते हैं वहाँ अपने पार्टी दफ्तर में, तो क्या वो उनका निजी है? बिल्कुल, एक सफारी जो देखते होंगे, सफारी उनके यहाँ सरकारी भी है और निजी भी है। एक जो निजी है वो बिल्कुल वो उनकी निजी गाड़ी है, और जब भी आप देखिएगा पार्टी के काम से जाते हैं, पार्टी ऑफिस जाते हैं तो उसी गाड़ी से जाते हैं। तो फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि 2024 की तैयारी के तौर पर जेट इंजन वाला प्लेन खरीदा जा रहा है? देखिए, ये हमने कहा ना, ये तो विकृत राजनीतिक मानसिकता है, कुछ बोलने को नहीं है। आज तक इतने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के बावजूद, सच पूछते हैं तो 3-3.5 दशक का हो गया उनका प्रशासनिक या सरकारी की माने सरकार में होने का अनुभव, आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार या शारीरिक सरकारी चीज़ों के, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के बारे में कोई उंगली भी उठा पाया है क्या? कोई उंगली भी उठा पाया है? और ये कह रहे हैं सरकारी प्लेन का दुरुपयोग करेंगे। ये तो समझिए कि, और सुशील मोदी जी तो कमाल के लीडर है ना, वो तो उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री के बैठकों में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं क्योंकि ये आंख मिला नहीं सकते। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री से तो आंख मिलाने को परेशान सुशील मोदी जी हैं, उनके आंख को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार तो अपना काम और उपलब्धि उनसे मिलाते हैं और हमेशा उनसे ऊपर दिखते हैं। ये जो बात चली आ रही है कि नीतीश कुमार जो है ये एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव को भविष्य का वो मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। पता नहीं कब होगा ये भी एक एजेंडा चल रहा है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार सीरियस हैं, ये गिफ्ट है? देखिए, ये एक तो हमने कह दिया कि चाहे प्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो, वो सरकार के ज़रूरत और उपयोगिता की चीज़ है। वो न स्वयं के लिए दुरुपयोग करने की चीज़ है, न किसी को गिफ्ट देने की चीज़ है। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनाने की बात है, वो तो बिहार की जनता तय करेगी ना।
किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत लोग कहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है और मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता बनाती है। और जिस दिन देश की जनता को जिसको प्रधानमंत्री बनाना होगा और जिस दिन बिहार की जनता को किसी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, फिर कोई रोक पाएगा क्या? क्या प्रधानमंत्री की रेस में है नीतीश जी? कहाँ रेस की बात है? उन्होंने तो स्वयं कई बार कहा है कि वो बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि भाजपा के खिलाफ इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हों, और अगर एकजुट हो जाएंगी तो भाजपा की फिर वापसी संभव नहीं तो है। एकजुटता की जो कोशिश है वो कब से होगा? सुना है कि जनवरी में एक कार्यक्रम है दिल्ली में जिसमें बहुत सारी पार्टियां एक साथ बैठने वाली, एक साथ मिलने वाले। देखिए, ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना। ये कोई एक दिन टाइम फ्रेम में तो बढ़ता नहीं है। ये तो परिस्थिति जन्य होता है, लोगों का मिजाज मिलने की बात होती है, और ये प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है। तो कब निकलेंगे नीतीश जी पूरे देश में भ्रमण के लिए और लोगों को एक करने के लिए, विपक्षी एकता? अभी तो उन्होंने प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम की घोषणा की है। 5 से वो जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र होगा। इसलिए बाकी कोई चीज़ तो इस विधानसभा के बजट सत्र के बाद ही सोची जा सकती है। ये जो बिहार की राजनीति जिस तरफ जा रही है, क्या आपको लगता है कि अभी जैसे बीजेपी है एक तरफ और एक तरफ आप सभी हैं, तो एकजुट होकर के एक साथ लेकर के चलना कितना मुश्किल टास्क होगा ये? नहीं, देखिए, काम तो करने से ही आसान होता है। काम कितना भी कठिन और चुनौती भरा क्यों न हो, आदमी ईमानदारी से लग जाता है तो कुछ न कुछ अच्छे नतीजे आते हैं। कब तक आएंगे? कुछ आपको लग रहा है 2024 के पहले आप लोग का सब कुछ तय हो जाएगा? बात ये भी हो रही थी कि बहुत सारी पार्टियां एक साथ बैठेंगे, मर्जर होगा, तमाम चीज़ें होंगी। देखिए, उम्मीद तो हम इसी की करते हैं, लेकिन सवाल है कि ये 1-2 दल की तो बात है नहीं। ये तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा है। सभी दल के नेताओं की सोच मिलने की बात है, और जिस दिन सोच मिल जाएगा, हम समझते हैं कि अगर सभी पार्टियां और उसके नेता ईमानदारी से सोचेंगे तो सोच मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल जेट और हेलीकॉप्टर को लेकर के ही। आपको याद होगा लालू जी का वो वर्जन जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जगन्नाथ मिश्रा से उन्होंने कमान ली थी, तो कहा था कि मिश्रा जी ने उड़न खटोला खरीदा और चढ़ेंगे हम और चढ़ रहे हैं हम। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में भी कि नीतीश जी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे और चढ़ेंगे तेजस्वी यादव? नहीं, वो तो इसीलिए हमने कहा ना कि वो संपत्ति तो सरकार की होती है। अब कौन चढ़ेगा उस पर, ये बिहार की जनता तय करती है। आपने सुना विजय चौधरी जी को, बिहार की जनता सब कुछ तय करेगी। हालांकि राजनीति में कब क्या होगा ये कोई भी दावा के साथ नहीं कह सकता है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार की खास बातचीत आप सुन रहे थे बिहार के मंत्री विजय चौधरी से। हम सीधे रुख करते हैं, प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, जो बड़ी बात कह रहे थे विजय चौधरी वो ये कि पीएम सीएम जनता तय करती है। अब सवाल ये कि ये यू टर्न या डैमेज कंट्रोल? देखिए रुमाना, एक बात तो साफ है कि ये एबीपी न्यूज पर सबसे पहली खबर आप देख रहे हैं, बड़ी खबर कि विजय चौधरी जो काफी करीबी हैं नीतीश कुमार के, 24 घंटे साथ रहते हैं, ऐसे में उनका ये बयान आना कि जनता तय करेगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन होगा प्रधानमंत्री, तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव को आगे करने की बात की थी, ये उनके वोटरों ने ठीक तरीके से नहीं लिया है। तो अब ऐसे में ये यू टर्न तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि अभी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, जब भी होगा तो जनता तय करेगी। जनता के नाम ये बता करके ये जताने की कोशिश की गई है अपने वोटरों को कि उनमें किसी तरह का संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। अब आगे क्या होगा उस बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो जाहिर है
कि यू टर्न की जगह इसे डैमेज कंट्रोल के ही तौर पे देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जाना चाहिए। 2025 के लिए सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया था, लेकिन शायद उनके वोटर को ये पसंद नहीं आ रहा है और इसी वजह से विजय चौधरी बिहार सरकार में मंत्री, उनका ये बड़ा बयान कि जनता तय करती है पीएम सीएम। अच्छा, नीतीश जो हैं वो इन दिनों बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारियों के बीच बिहार सरकार का एक फैसला जिस पर बीजेपी निशाना साध रही है, फैसला है नया एयरक्राफ्ट मतलब विमान खरीदने का। बिहार सरकार के इस फैसले को बीजेपी नीतीश के मिशन 2024 से जोड़ रही है। आरोप यह कि चुनावी तैयारियों के लिए टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रही है बिहार सरकार। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। पाटलिपुत्र में बैठे नीतीश की नजर दिल्ली पर है। मिशन बीजेपी को हराना है और इसके लिए विपक्ष को साथ लाना है। तो जाहिर है इसके लिए नीतीश कुमार को यात्रा करनी होगी। तो क्या इसके लिए नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है? ऐसी अटकलें लग रही हैं बिहार सरकार के एक नए फैसले के बाद। बिहार कैबिनेट ने वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं और अफसरों के लिए एक नए विमान और एक नए हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया। बिहार कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी उसके तहत बिहार सरकार 10 से 12 सीटर नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदेगी। खरीद की प्रक्रिया तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अगले 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। बिहार सरकार के इस फैसले को बीजेपी नीतीश के मिशन 2024 से जोड़ रही है। बीजेपी कह रही है नीतीश बिहार के आम आदमी के खर्च पर देशाटन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2024 आने को है और प्रधानमंत्री का दीवा स्वप्न देख रहे हैं और अपने करीबी लोगों के साथ देशाटन पर निकलने के लिए वो सरकारी खर्चे पर जेट इंजन वाला प्लेन खरीदना चाहते हैं। वो बिहार सरकार के खर्चे पर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जेट विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रशासनिक कामों, आपदा और वीवीआईपी के लिए करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे 24 के चुनाव से जोड़ रही है। कि जब से सत्ता से बेदखल हुई है भाजपा बिहार में, तब से उसका मानसिक संतुलन और मुद्दों की समझ खोटी और बौनी होती जा रही है। नए एयरक्राफ्ट खरीदने के बिहार सरकार के फैसले को बीजेपी राजनीतिक बता रही है, लेकिन इन सवालों के बीच एक नया दावा किया है कभी नीतीश के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने। नीतीश के खिलाफ बिहार में जन सुराज यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर ने फिर भविष्यवाणी की। प्रशांत कह रहे हैं नीतीश एक बार फिर पाला बदलेंगे। नीतीश को वोट दीजिएगा तब तो ठगाइएगा, वो तो बातें अलग है। इन अटकलों और भविष्यवाणी के बीच मिशन 2024 पर निकलने से पहले नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। 5 जनवरी से नीतीश बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा की शुरुआत होगी चंपारण से। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।